अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। इसमें हमने एडर्स और सबट्रैक्टर्स को आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा होता है, यानी ऐसा सर्किट जिसमें हम डिफरेंट गेट्स को यूज़ करते हुए सर्किट डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। जैसे कि इनकोडर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है या डीमल्टीप्लेक्सर है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन की वजह से ही बने हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? The output of combinational circuit at any instant of time depends only on the levels present at the input terminal. यानी हमारी आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारी प्रेजेंट इनपुट कैसी है। जो हमारी प्रेजेंट इनपुट होगी, हमारी आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है डू नॉट यूज एनी मेमोरी, ये मेमोरी को यूज नहीं करते। प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्किट। इनपुट की जो पहले कोई स्टेट थी उसका जो असर है वो प्रेजेंट स्टेट पर सर्किट के नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा है, ऊपर डिस्कस किया पहली कैरेक्टरिस्टिक में कि इसकी इनपुट जो है जो होगी आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड n नंबर ऑफ आउटपुट्स, यानी इससे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स मल्टीपल होती हैं। एक इसकी ये ब्लॉक डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी ए बी सी और एन तक जो है, यानी n नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीपल इनपुट्स हैं, और सेकेंड साइड के ऊपर जो ए बार बी बार सी बार से डिनोट किया गया है सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स है। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की। तीन तरह के फंक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है अरिथमेटिक, दूसरा है डेटा हैंडलिंग, तीसरा है कोड कन्वर्टर। अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स हैं, मल्टीप्लायर्स हैं या कंपैरेटर्स हैं। जबकि डेटा हैंडलिंग के लिए मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर यूज़ होता है। कोड को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी टू डेसिमल यानी बीसीडी कोड को हम एक्सेस फ्री कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रे कोड को बीसीडी में या बीसीडी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गए कोड कन्वर्टर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडर्स को। एडर जो है हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फुल एडर, हाफ एडर एंड पैरेलल एडर। हाफ एडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें। हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। इसके अंदर हमारी दो ही इनपुट्स होती है और दो ही आउटपुट्स होती हैं। द हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू ऐड टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी को ऐड करने के लिए हम ये सर्किट यूज करते हैं। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट नंबर्स, यानी दो सिंगल बिट नंबर्स हों उनको ऐड करने के लिए बेसिक जो कंडीशन है वो हाफ एडर ही प्रोवाइड करते हैं। दिस सर्किट हैज़ टू आउटपुट्स, कैरी एंड सम। इसमें हमारी दो आउटपुट्स होती हैं और दो ही इनपुट्स होती हैं। तो आउटपुट्स जो होती हैं उनका नाम है, एक का कैरी है और दूसरे का सम। हाफ एडर एक्सेप्ट्स टू बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूसेस टू बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स आउटपुट। एक डिजिट जो है हमारा सम बिट होता है और दूसरा हमारा कैरी बिट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिग्मा का साइन ए और साथ ये प्लस जो है उसका साइन यूज होता है, साथ बी। ये हमारा हाफ एडर की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें। ए और बी हमारी इनपुट्स हैं। हाफ एडर अप्लाई होने के बाद हमारी आउटपुट जो आएंगी वो दो फॉर्म में होंगी। एक हमारी सम बिट होगी, एस से डिनोट किया है, और एक हमारी कैरी बिट होगी जिसको सी से डिनोट किया है। ये इसका ट्रूथ टेबल है जो कि आगे एलेबोरेट किया गया है। देखते हैं कि एडर्स जो हैं वो किस तरीके से अपना फंक्शन को फॉर्म करते हैं। इसमें हमारी दो इनपुट्स और दो ही आउटपुट होती है। ठीक है, ये दो जो है ये हमारी इनपुट्स है और ये दो जो है ये हमारी आउटपुट। इससे फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब जब हमने सम लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है 0 + 0 = 0। सिंपल आ गया, इसमें हमारा कुछ भी कैरी नहीं हुआ, जो कैरी नहीं हुआ हमने वहां पे 0 लिखा है। 0 + 1 = 1, तो 1 आ गया हमारा सम,
इसमें भी कुछ कैरी नहीं हुआ, इसकी जगह 0। 1 + 0 = 1, 1 आ गया, इसमें भी कुछ कैरी नहीं हुआ, 0। 1 + 1 = 2 होता है, तो 2 को हम बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। तो 1 0 में हमारे पास ये वाली जो बिट होगी, ये हमारी सम बिट होगी, यानी सम में हमारे पास 0 और कैरी हमें जो करना है वो 1। इस तरीके से जो है हमारा एडर का सुटेबल डिजाइन होता है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है हाफ एडर की। इसमें ए और बी देखें, सम बिट के लिए जो है और का गेट यूज़ हुआ है, और जो कैरी बिट है उसके लिए हमने एंड का गेट यूज़ किया है। अगर ट्रू टेबल के साथ इसको देखा जाए तो ये सेम बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन हुआ है। फुल एडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एडर इज फुल एडर। इट इज़ डिवेलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ हाफ एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए हाफ एडर सर्किट, फुल एडर सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इट कैन ऐड टू 1 बिट नंबर्स ए एंड बी, यानी ए एंड बी को 2 बिट नंबर्स को ये ऐड करता है, जिसमें 2 बिट्स होती हैं हर एक में, और एक कैरी बिट होती है। फुल एडर हैज़ 3 इनपुट्स एंड कॉम्बिनेशन, जो लॉजिक हमारी आती है उसमें 2 आउटपुट आते हैं। द फुल एडर एक्सेप्ट 2 इनपुट बिट्स एंड एन इनपुट कैरी, यानी एक कैरी बिट होती है हमारी फुल एडर के अंदर और 2 हमारी इनपुट बिट्स होती है। सो टोटल नंबर ऑफ इनपुट बिट्स इज 3 while आउटपुट बिट्स आर ओनली 2 इन नंबर। उसमें सेम ये हमारी सम बिट होती, सम आउटपुट और कैरी आउटपुट। इसको डिनोट करने के लिए यही साइन जो है वो प्लस का यूज़ हुआ है, सिर्फ एक बिट हमने एडिशन की है जो कि सी इनपुट है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी इन जो है वो फुल एडर की 3 इनपुट्स हैं, और सम बिट और कैरी बिट जिसको हमने सी नॉट से डिनोट किया है ताकि सी इन और सी नॉट दोनों डिफ्रेंशिएट हो सकें। सी इन फॉर सी इनपुट यानी कैरी इनपुट, और सी नॉट जो है वो कैरी आउटपुट है। इसमें 2 आउटपुट्स और 3 जो है वो इनपुट होती हैं। ये इसका ट्रूथ टेबल है जिसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। इसकी इलेबोरेशन जो है वो फर्दर आगे डिफाइन की गई है। जी, अब हम देखते हैं कि फुल एडर जो है वो किस तरीके से अपना फंक्शन का फॉर्म करते हैं। तो ए, बी और सी इन है 0 + 0 + 0। तो 3 जो है हमारे पास 0 थे, तो वो हमारे पास 0 ही सम आ गया, और ये आउटपुट कैरी जो है हमारा वो भी 0। अब इसमें हमने जब इन तीनों को किया 0 + 0 + 1, तो ये 1 हमारे पास सम आ गया, और इसमें कैरी हुआ 0। इसमें हमने ये करना है 0 + 1 + 0, इसमें हमारा सम 1 आया और कैरी 0। 0 + 1 + 1, 1 + 1 हमारे पास होता है 2। तो 2 में हमने लिखा था 1 0, जिसमें से ये वाली बिट जो है ये आपकी सम बिट है, और ये हमारा कैरी था 0 और 1 का आंसर आ गया। अब 1 + 1 0 सेम यही 1 सम कैरी 0। इसमें भी 1 + 1 2 है, 0 इधर 1 इधर, 1 + 1 2 है, 0 इधर 1 इधर, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 हमारे पास 3 होता है। 3 को हम बाइनरी में 11 लिखते हैं, ठीक है। 11 में हमारे पास ये सम बिट और ये ही कैरी बिट, मतलब 1 और 1 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा फुल एडर। ये सर्किट डायग्राम देखें। 3 हमारे पास इनपुट्स हैं ए, बी और सी इन, और उनको आपस में जो है वो सम के लिए और गेट के साथ एलेबोरेट किया गया है। जबकि आउटपुट जो है उसकी, उसमें ए बी, ए सी इन और बी सी इन को पहले एंड गेट लगाया गया, और उसके बाद इन तीनों की आउटपुट्स को सम करके हमने सी आउट जो है उसकी वैल्यू दी है। पैरेलल एडर्स क्या होते हैं? The full adder is capable of adding only 2 single-digit binary numbers along with a carry input. फुल एडर जो है उसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ए, बी, यानी 2 सिंगल बिट और एक कैरी इनपुट होती है। बट इन प्रैक्टिकल वी नीड टू ऐड बाइनरी नंबर्स विच आर मच लॉन्गर देन जस्ट 1 बिट, यानी एक बिट से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं प्रैक्टिकल में हमें इन्हें ऐड करना पड़ता है। टू ऐड 2 n बिट बाइनरी नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर्स जिनकी 2 बिट से ज़्यादा होते हैं, उनको ऐड करने के लिए हमें n बिट पैरेलल एडर रिक्वायर होता है, यानी जिसमें हम n नंबर ऑफ बिट्स जो है उनको ऐड कर सकें।
इट यूजेज अ नंबर ऑफ फुल एडर्स इन कैस्केड, मतलब ये फुल एडर्स का ही यूज करेगा अपनी एज अ इनपुट. द कैरी आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फुल एडर इज कनेक्टेड टू द कैरी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर, यानी कैरी इनपुट जो आउटपुट जो है हमारी वो एज अ इनपुट यूज होगी फुल एडर यानी नेक्स्ट इनपुट के लिए. हमने एक एडर की जो आउटपुट है उसको दूसरे एडर की इनपुट में ऐड कर देना है, तो हमारा एंड विद पैरेलल एडर जो है वो बन जाएगा. टू और मोर फुल एडर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म पैरेलल बाइनरी एडर्स. अब इसमें जो है हमने कैसे इसका देखना है आगे. 4 बिट होती है इसमें. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल, यानी 4 बिट को अगर हम कंबाइन करते हैं उसको हम निबल बोलते हैं. जैसे यहाँ पीछे जो है वो डिफाइन किया गया है कि 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें फुल एडर रिक्वायर होता है. फॉर ए 2 बिट नंबर 2 एडर्स आर नीडेड, और 4 बिट नंबर्स को यानी 2 से ज़्यादा को करने के लिए हमें 4 एडर्स रिक्वायर होते हैं. इसी तरह अगर हमें 6 को करना है तो हमें 6 एडर्स रिक्वायर होते हैं. अब यहाँ पर जो है हमने 2 बिट फुल एडर के लिए डिस्कस कर लिया था. अब 4 बिट को देखते हैं कि 4 बिट क्या है. ग्रुप ऑफ 4 बिट इसको हम कहते हैं निबल, जिसमें 4 बिट्स होती हैं उनके ग्रुप को निबल बोलते हैं. बेसिक 4 बिट पैरेलल एडर इज इम्प्लीमेंटेड विद 4 फुल एडर्स. इसमें 4 एडर्स होते हैं, इसीलिए इसको 4 बिट एडर बोलते हैं. इसकी ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास A0 और B0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो सबसे छोटी बिट है उसको LS ने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसने कहा है of the 4 bit words A and B. Hence full adder 0 is the lower stage और C in जो है इसमें वो permanently made 0. The rest of the connectors are exactly same as those in the n bit parallel adders. अब इसकी फिगर हम देखते हैं. यहाँ से हमने C in जो है वो स्टार्ट किया. आप एरो की डायरेक्शन देखें. A नॉट B नॉट हमारा फुल एडर 8 हमने लगाया 2 बिट का, और S नॉट और C नॉट इसकी जो है वो हमारी आउटपुट आ गई. अब इस आउटपुट को हमने इस फुल एडर में एज अ इनपुट यूज करना है. इसमें सी इन दी, तो A1 B1 हमारा दूसरा एडर, फिर इसकी आउटपुट को इसमें ऐड किया तीसरा एडर, फिर इसकी आउटपुट को इसमें ऐड किया. तो 4 बिट एडर जो है उनको हमने पैरेलल कंबाइन किया इस तरीके से. अब एडर्स यूज कहाँ होते हैं. Full adders and parallel adders are used in voting systems that can be used to simultaneously provide the numbers of yes votes and number of no votes. यानी जिसमें हमने votes जो हैं उनको काउंट करना होता है yes और no के लिए, उसमें हम adders को यूज़ करते हैं. This system can be used where a group of people are assembled, और ये system हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने large number of people को इकट्ठा करना होता है या कंबाइन करना होता है.